तो फिल्म की शुरुआत होती है साल 1975 से और हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। इन्हीं बच्चों में हम लोरा नाम की एक बच्ची को भी देखते हैं जो आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। सीन कट होता है और कहानी में 20 साल का अरसा गुजर जाता है। अब लोरा को हम उसके अडल्ट लाइफ में देखते हैं। वो अब मैरिड है और उसका एक बेटा भी है। लोरा ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसी ऑर्फनेज को खरीद लिया है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट करेगी और किसी को भी माँ बाप की कमी फील नहीं होने देगी, और इसमें उसके हस्बैंड ने उसका पूरा साथ दिया था। खैर, घर की शिफ्टिंग वगैरह करने के दौरान सिमोन जो उसका बेटा है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर लोरा उसे और अपने हस्बैंड को लेकर सी साइड पर वॉक के लिए चली जाती है। अब वो और उसके हस्बैंड तो आपस में बातें करने लगे थे जबकि सिमोन वहाँ पर बने हुए एक केव के अंदर चला गया था। काफी देर तक वो वहीं पर रहा। लोरा और उसके हस्बैंड ने जब सिमोन को इधर उधर नहीं देखा तो वो परेशान हो गए। उन्होंने सिमोन को आवाज़ें दी तो उसने केव से बाहर आकर बताया कि अंदर में एक बच्चे के साथ खेल रहा था। वो मेरा नया दोस्त बन गया है, उसका नाम टॉमस है। लोरा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे लिए घर के लिए निकल जाती है, जबकि सिमोन रास्ते में बहुत सारे सी शेल्स रखता हुआ जाता है ताकि टॉमस उसके घर आना चाहे तो इन सी शेल्स को फॉलो करते हुए आ जाए। खैर, दिन गुजरते रहते हैं और हर गुजरते दिन के साथ सिमोन की तबीयत अजीब होती जाती है। रोज वो किसी अनदेखी चीज से बातें करने लगा था। लोरा और उसके हस्बैंड ने ये नोट तो किया था पर वो समझते थे कि जरूर वो उसके इमेजिनरी दोस्त होंगे, यानी उसने ख्याली दुनिया में किसी को सोच रखा होगा। एक दिन सिमोन लोरा को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें उसने 6 बच्चों को ड्रॉ किया हुआ था और उसमें से एक बच्चा मास्क पहने हुए था। सिमोन बताता है कि ये बच्चा टॉमस है और सबसे पहले यही मेरा दोस्त बना था और ये सारे भी मेरे ही दोस्त हैं और यही इसी घर में हमारे साथ रहते हैं। पर लोरा अभी भी उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती। दिन गुजर जाते हैं और एक तूफानी रात को पेनिगिना नामी एक औरत उसके दरवाजे पर आती है। वो अपने आप को एक सोशल वर्कर बताती है और कहती है कि मैं सिमोन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आई हूँ। उसकी बात से हमें पता चलता है कि सिमोन लोरा का बेटा नहीं था, उसे भी लोरा ने अडॉप्ट किया हुआ था, साथ ही उसे HIV भी था। इन चीजों को वो औरत इतने बुरे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि लोरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आ जाता है। वो गुस्से में इस औरत को अपने घर से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही अब रात हो जाती है और रात में दोबारा लोरा को अपने घर के बाहर कोल्ड शेड से किसी की आवाज सुनाई देती है। उसने बाहर जाकर देखा तो उसे वहां पर कोई छुपा हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वो उसे जाकर पकड़ लेती, जो भी था वो भागने में कामयाब हो गया था। हमें दिखाया गया कि वो कोई और नहीं बल्कि बेनिगिना ही थी। खैर, अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सिमोन एक गेम खेल रहा था। इस गेम के बारे में जब लोरा उससे पूछती है तो वो बताता है कि ये गेम मुझे मेरे दोस्तों ने सिखाई है। इसमें हमें बहुत सारी पहेलियां बूझनी होती हैं। एक पहेली हमें दूसरी पहेली सॉल्व करने में आसानी देती है और जब हम सारी पहेलियां सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है। और आपको पता है मुझे क्या मिला? ये सारी पहेलियां सॉल्व करने के बाद मुझे ये पेपर्स मिले हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपने मुझे अडॉप्ट किया है और मुझे HIV भी है, मैं जल्दी मरने वाला भी हूँ। लोरा इन सारी बातों से टूट जाती है। हालांकि वो सिमोन का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। उनकी तकरीबन सारी सेविंग्स सिमोन की मेडिकेशंस पर लग जाती थी और वो हर पॉसिबल तरीके से कोशिश कर रहे थे कि सिमोन के अंदर से ये वायरस खत्म हो जाए। खैर, आज तो वो सिमोन को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और ये लोग अपने घर पर पार्टी रखते हैं। पार्टी के दौरान सिमोन दोबारा लोरा से बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है और इस गुस्से में लोरा सिमोन को एक थप्पड़ लगा देती है और सिमोन पार्टी से चला जाता है। काफी देर जब सिमोन लोरा को नजर नहीं आता तो वो उसे ढूंढते हुए ऊपर आती है। उसे सिमोन तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन अब वो बच्चा दिखाई दे देता है जिसके बारे में सिमोन हमेशा बात किया करता था। मास्क पहना वो बच्चा जिसका नाम टॉमस था। लोरा उसका मास्क पकड़कर मास्क उतारने ही वाली होती है कि वो बच्चा अचानक लोरा को पीछे वॉशरूम में धक्का देकर वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। लोरा बहुत ज्यादा शोर मचाती है। लोरा को यहाँ से निकालने के लिए तो काफी सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब लोरा इन सब को सिमोन को ढूंढने को कहती है तो किसी को भी बहुत ढूंढने के बावजूद भी सिमोन नहीं मिलता। यहाँ तक कि पुलिस में भी कंप्लेन कर दी जाती है, लेकिन सिमोन का कुछ अता पता नहीं चलता। लोरा नीचे कोल्ड शेड के अंदर भी जाते हैं। वहाँ उसके हाथ से कुछ आयरन रॉड्स गिर जाते हैं जिसे वो वहाँ पर संभाल के रख देती है, लेकिन सिमोन यहाँ पर भी नहीं था। इसके बाद लोरा उस केव के अंदर भी जाती है जहाँ पहली मर्तबा सिमोन ने उन्हें बताया था कि उन्हें वहाँ थॉमस मिला था, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। पूरी रात लोरा को अपने कमरे के पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इन आवाजों का कुछ भी नहीं कर पाती। पुलिस भी इंक्वायरी कर करके थक जाती है।
और फिर एक ऑफिसर को लगता है कि ज़रूर बेनिगिना ने ही सिमोन को किडनैप किया होगा, क्योंकि इन्होंने पता किया था कि बेनिगिना कोई सोशल वर्कर नहीं थी और कुछ दिन पहले वही आकर लॉरा से सिमोन के बारे में पूछ रही थी। ये लोग बेनिगिना को भी ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुराग इनके हाथ नहीं लगता। लॉरा और उसके हस्बैंड अपने बेटे की गुम होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और इसी सब के दौरान 6 महीने गुजर जाते हैं। लॉरा एक दिन ऑफिस से वापस आ रही होती है तो रोड पर वो एक औरत का भयानक एक्सीडेंट देखती है। उस औरत को एक कार कुचल के चली गई थी और उसका पूरा जबड़ा भी टूटकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। उसने देखा कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि बेनिगिना ही थी, क्योंकि वो अब सिमोन के गुमने वाले केस के अंदर भी इन्वॉल्व थी। इसीलिए पुलिस उसके घर की भी जांच पड़ताल करती है और उन्हें घर के जरिए पता चलता है कि बेनिगिना सालों पहले इसी ऑर्फनेज के लिए काम करती थी, जो ऑर्फनेज अब लॉरा ने खरीद लिया था। और उसका वहाँ पर एक बेटा भी था जिसका नाम टॉमस ही था। उसका बच्चा एक नॉर्मल इंसान नहीं था, उसका चेहरा आम इंसानों की तरह नहीं था, इसलिए टॉमस हमेशा एक मास्क पहन कर रखा करता था। लेकिन ऑर्फनेज के बुरे बच्चों ने एक दिन उसे इतना तंग किया कि उसे मास्क उतारने पर मजबूर कर दिया और फिर अपनी शक्ल दिखाने पर टॉमस बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उससे वहाँ रहा नहीं गया और वो उसी केव में चला गया जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। रात में उस केव के अंदर समुद्र की भारी लहरें टकराई, जिन लहरों की वजह से टॉमस की मौत हो गई। बेनिगिना ने इस सारी चीज की कंप्लेन पुलिस में भी की थी, लेकिन पुलिस ने बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ऐसा कोई लॉ था ही नहीं जो बच्चों को सजा दे सके। ये सब बातें जब लॉरा को पता चलती हैं तो वो जाकर एक मीडियम से मिलती है, एक ऐसे इंसान से जाकर मिलती है जिसके पास इंसानों के अलावा दूसरी एंटिटीज से भी बातें करने की पावर होती है। वो उसको सब कुछ बताती है इस ऑर्फनेज के बारे में, बेनिगिना और टॉमस के बारे में। और अब वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद इस ऑर्फनेज में हुआ क्या था। वो मीडियम अपनी पावर्स के जरिए इस ऑर्फनेज में बैठकर पास्ट में जाकर यहाँ पर जो जो कुछ हुआ था वो सब देख लेती है और उसे एक बहुत भयानक हकीकत ये पता चलती है कि बेनिगिना ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए एक दिन उन सारे बच्चों को खाने में जहर देकर मार डाला था और उसके बाद उसने सारे बच्चों की डेड बॉडीज को जाकर कोल्ड शेड के अंदर छुपा दिया था। जब तक ये जगह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रही तब तक बेनिगिना को कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे ही ये प्रॉपर्टी लॉरा ने खरीदी तो बेनिगिना को अपने पकड़े जाने का डर होने लगा। इसीलिए वो उस तूफानी रात को कोल्ड शेड के अंदर आई थी। वो अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाना चाहती थी। इस टाइम लॉरा को एक लॉक भी याद आता है जो उसके बेटे ने पहेलियां बूझते हुए उसे दिया था। वो इस लॉक को हर जगह लगाकर चेक करती है और जब कोल्ड शेड के दरवाजे पर लगाती है तो ये लॉक वहाँ पर काम कर जाता है। कोल्ड शेड के अंदर उसे बच्चों के ढांचे और हड्डियां मिल जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर पुलिस को बुला लेती है। पुलिस इस एरिया को सील कर देती है। यहाँ से उन सारे बच्चों की लाशों को फाइनली निकाल दिया जाता है और उनका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। इन सारी चीजों की वजह से लॉरा का हस्बैंड अब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। वो फौरन यहाँ से जाना चाहता था और लॉरा उससे कहती है तुम चले जाओ, मैं यही रहूंगी और पता चलाऊंगी कि आखिर मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है, वो कहाँ गया है आखिर। अपने हस्बैंड के जाने के बाद लॉरा इस पूरे ऑर्फनेज को वैसा ही बना देती है जैसा वो सालों पहले था। वो यहाँ पर हर तरीका आजमाती है कि उन बच्चों की सोल्स उससे मिलने के लिए आए। वो पहले की तरह ही यहाँ पे डाइनिंग टेबल सजाती है, उन बच्चों की चेयर्स पर उन बच्चों के नाम की डॉल्स रख देती है, घंटों बैठकर उनका इंतजार करती है, लेकिन वो बच्चे नहीं आते। फिर एक दिन लॉरा वही गेम खेलना शुरू करती है जो उसे याद आई थी कि सिमोन बताता था उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स उसके साथ ये गेम खेलते हैं। और अब इस गेम के शुरू करने पर वो बच्चे यहाँ आ जाते हैं। वो स्पिरिट्स अब उसे एक के बाद एक पहेली देती रहती हैं जिसे वो सॉल्व करती रहती है और आखिर इस घर के स्टोर रूम में बने एक कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे एक दीवार के अंदर छुपा हुआ दरवाजा नजर आता है। उसके पास जो पहले वाला लॉक था, वो जब उस लॉक को इस दरवाजे के अंदर लगाती है तो ये दरवाजा खुल जाता है और अंदर उसे अपना बेटा सिमोन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे गोद में उठाए वो रोने लग जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा 6 महीने से यहीं पर सो रहा होगा और स्पिरिट वर्ल्ड में होने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि बाहर कितना वक्त गुजर गया। वो उसने जल्दी से इस जगह से बाहर निकलती है, पर दिखाया जाता है कि उसके हाथ में ब्लैंकेट के अलावा कुछ नहीं था। वो जो कुछ भी उसने देखा या तो वो सिमोन की स्पिरिट थी या बस उसका ख्याल था। अब उसकी नजर कुछ आगे बढ़ती है। वहाँ पर उसे एक बच्चा नजर आता है जिसने भी मास्क पहना हुआ था। वो डरती हुई इस बच्चे के पास जाती है और जब उसके मुंह से मास्क हटाती है तो उसे पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं, उसका अपना बेटा सिमोन था जो कई महीनों पहले ही मर चुका था और अब उसकी बॉडी डिकम्पोज भी हो गई थी। यहाँ पर उसकी बॉडी की जगह सिर्फ हड्डियां ही बची थी।
अब सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे था और सिमोन की मौत कैसे हुई थी। जिस दिन उनके घर पार्टी थी उस दिन जब लॉरा ने सिमोन को मारा तो वो स्पिरिट्स सिमोन को सहारा देते हुए इस कमरे में ले आई। जब लॉरा उसे ढूंढते हुए यहाँ आई, पहले तो सिमोन छुप गया, लेकिन फिर जब उसे एहसास हुआ कि बहुत वक्त गुजर गया है और उसे यहाँ से बाहर जाना चाहिए तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाया, क्योंकि लॉरा के हाथ से जो बड़े बड़े पाइप डिसबैलेंस हुए थे उसने यहाँ के दरवाजे को ब्लॉक कर दिया था। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। लॉरा को काफी मर्तबा महसूस हुआ कि उसके घर के दीवारों से किसी की आवाज आ रही है, पर वो ये नहीं समझ पाई कि ये उसके बच्चे की ही आवाज थी। वो बच्चा बेचारा खड़का खड़का कर वहीं सीढ़ियों पर थक गया और गिरकर उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब लॉरा इस बच्चे को गोद में उठाए ऊपर वापस आ जाते हैं। उसने अपने गले में जो अपने हस्बैंड का दिया हुआ लॉकेट पहना हुआ था वो उसे भी उतार कर वहीं घर पर रख देती है और अब अपने हाथ में बहुत सारी नींद की गोलियां लिए दिखाई जाती है। उसे अब रिग्रेट हो रहा था कि वो अपने बेटे की आवाज नहीं पहचान पाई, उसे बचा नहीं पाई। वो अपने ऊपर इस सोच को हावी कर लेती है कि अगर उसकी गलती की वजह से उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वो सारी पिल्स ले लेती है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम लॉरा को स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ साथ उन सभी स्पिरिट्स के साथ होती है इसी घर के अंदर। यहाँ पर लॉरा का बेटा सिमोन उसे अपने साथ साथ अपने सारे दोस्तों का भी ख्याल रखने को कहता है और लॉरा यहाँ खुशी खुशी मान भी जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लॉरा के हस्बैंड को उसका और उसके बेटे का फ्यूनरल करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद वो एक मर्तबा इस घर को देखने के लिए इस घर में भी आता है। उसे यहाँ पर अपना लॉकेट भी मिल जाता है और तभी अचानक सामने से एक दरवाजा खुलता है। वो आदमी मुस्कुराने लगता है जैसे वो पहचान गया हो कि ये दरवाजा उसके लिए लॉरा ने ही खोला था। और बस ऐसे ही उसे दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।